आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात दुल्हन समेत सभी बारातियों को उतारने के बाद मैं और ड्राइवर साहब वापस लौट रहे थे। ठंड का मौसम था और ऊपर से टिप टिप बारिश भी हो रही थी, जिसके चलते ठंड बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। अभी बस चल ही रही थी कि ड्राइवर साहब ने कहा, प्रकाश, एक बार चेक कर लेना, कहीं बस की कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। जिस पर मैंने कहा, जी अभी देखता हूँ। और इतना बोलकर मैं बस के दोनों तरफ निगाहें घुमाते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। पूरे बस का जायजा लेने के बाद जब मैं आखिरी वाली सीट के पास पहुंचा तो पाया कि मेरी दाईं तरफ एक खिड़की खुली हुई है। न सिर्फ खिड़की खुली थी बल्कि उसी खिड़की के सामने वाली सीट पर एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था। लिहाजा मैंने वो फ़ोन उठाया और खिड़की बंद करके ड्राइवर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे ये मोबाइल किसका छूट गया? जिस पर ड्राइवर ने कहा, लगता है किसी का छूट गया होगा, रहने दे, कल दे आऊँगा। फिर जब मैंने उस मोबाइल को ऑन करना चाहा तो वो ऑफ हो चुका था। खैर मैंने उसे अपने जेब में रख लिया। घने कोहरे को चीरती हुई हमारी बस उस सुनसान रास्ते पर चले जा रही थी। इसी बीच जब नज़र हाथ घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 12:15 बजे का। अभी बस चल ही रही थी कि तभी पता नहीं क्यों ड्राइवर ने अचानक से बस रोक दी। जिस पर मैंने कहा, अरे ऐसे बस क्यों रोक दिया आपने? तो इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे भाई, मैंने बस नहीं रोकी, पता नहीं अपने आप ही रुक गई है। ये सुनते ही जब मैंने ड्राइवर के पैरों की ओर देखा तो सच में बस अपने आप ही रुक गई थी, क्योंकि ड्राइवर एक्सीलरेटर पर पैर दबाए हुए था, मगर बस थी जो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। ये देखकर हम दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी मुझे बहुत से लोगों के बस में चढ़ने की आवाज़ आने लगी। ना सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ आ रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी आपस में बात कर रहे हों, मगर बस के भीतर ना तो मैं किसी को देख पा रहा था और न ही ड्राइवर साहब। फिर जैसे ही कदमों की आवाज़ बंद हुई कि बस अपने आप ही वहाँ से आगे बढ़ गई। मैं और ड्राइवर अब तक हम दोनों ही समझ चुके थे कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। हम दोनों बस एक दूसरे का चेहरा ताके जा रहे थे, बाकी कुछ भी बोलने की स्थिति में तो हम थे ही नहीं। अभी हमारी बस उस जगह से कुछ आगे ही गई होगी कि मुझे किसी के दांत खटखटाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनने पर हम दोनों एक साथ ही पीछे मुड़े, क्योंकि उस वक्त ना तो मेरे दांत बज रहे थे और न ही ड्राइवर साहब के, मगर पीछे तो कोई था ही नहीं। इन सारी चीज़ों से अब हमारा शक और भी मजबूत होने लगा था। खैर हम करते भी तो क्या करते हैं, क्योंकि ना तो हमारे अलावा उस रास्ते पर कोई गाड़ी थी और ना ही हम बस छोड़कर भाग सकते थे, जिस वजह से हमने ये सफ़र जारी रखा। अभी हमारी बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक लड़के पर गई। वो लड़का न सिर्फ हाथ दिखाकर बस रुकवाने का इशारा कर रहा था, बल्कि हाथ दिखाते दिखाते वो बस के करीब चला आ रहा था, जिसके चलते ड्राइवर को बस रोकना ही पड़ा। तभी मैं बस के दरवाजे पर गया और उस लड़के से पूछते हुए कहा, क्या हुआ, इस तरह से बस क्यों रुकवाया तुमने? जिस पर उस लड़के ने कहा, वो क्या है कि मुझे थोड़ा आगे तक जाना है और बारिश भी काफ़ी तेज़ है, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? बारिश तो सच में काफ़ी तेज थी और ऊपर से ठंड भी अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने उस लड़के को हाँ कर दिया। फिर वो बस में चढ़ा और हमारी बस चलने लगी। बस को चलते हुए तकरीबन 5-7 मिनट बीत चुके थे, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का सीट पर बैठ क्यों नहीं रहा। जिस पर मैंने उससे कहा, अरे बैठ भी जाओ, कितनी देर खड़े रहोगे? जिस पर उस लड़के ने हैरान निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, पर कहाँ बैठूं?
सारी सीटें तो भरी पड़ी हैं। उस लड़के के इस जवाब ने मुझे सर से लेकर पैर तक झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि मुझे अभी भी बस की सारी सीटें खाली ही दिख रही थीं। तभी मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या मतलब? पर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। जिस पर उस लड़के ने थोड़े नरम अंदाज में कहा, क्या अंकल, आपको इतने सारे लोग नहीं दिख रहे हैं? इससे पहले कि मैं उस लड़के का जवाब दे पाता, ड्राइवर एकदम से चीखा। उसकी चीख सुनकर जब हम उसके पास गए तो उसने हमें इशारा करके बस के रियर व्यू मिरर में देखने को कहा। जब मैंने शीशे में देखा तो मेरा दिल धक सा हुआ। मैं चीखना तो चाह रहा था, मगर पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ हलक में ही अटकी रह गई। दरअसल बस में ढेर सारे लोग बैठे थे और उन सभी के चेहरे काफ़ी खौफनाक और भयानक थे। इतने में वो लड़का धीरे से बोला, देखिए, आप लोग घबराइए मत। अगर अभी आप में से किसी ने भी कोई हरकत की तो हम तीनों मारे जाएंगे। आप सीधे देखकर बस चलाते रहिए और जहां मैं इशारा करूं वहां बस रोककर एकदम से भाग जाना। उस वक्त हमारे पास बचने का कोई चारा भी नहीं था, जिस वजह से हम दोनों उस लड़के की बात पर राजी हो गए। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद हमें रोड के एक किनारे पर छोटा सा मंदिर दिखा। इतने में ही उस लड़के ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। आंखों ही आंखों में हम तीनों समझ गए थे कि करना क्या है। फिर जैसे ही गाड़ी रुकी कि हम तीनों एक सांस में भागते हुए गाड़ी से उतरकर सीधे उस मंदिर में घुस गए। तभी मैंने उस लड़के से पूछा, पर ये लोग हैं कौन और हमारी बस में? तभी उस लड़के ने बोलना शुरू किया। दरअसल कुछ साल पहले इसी रास्ते से एक बस गुजर रही थी जो कि मुसाफिरों से भरी हुई थी, मगर तभी चलते चलते बस एकदम से बंद पड़ गई। जब बहुत देर बाद भी बस चालू नहीं हुई तो लोगों का दम घुटने लगा और बहुत से लोग बस से नीचे उतरकर टहलने लगे। मगर तभी दूसरी ओर से आती एक बेकाबू बस रोड पर टहल रहे लोगों को रौंदती हुई वहां से निकल गई। कहते हैं कि उस बस के ड्राइवर का शुगर लेवल काफ़ी लो हो गया था, जिस वजह से वो बस को संभाल नहीं पाया और इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। लोगों का मानना है तभी से इन मुसाफिरों की आत्मा न सिर्फ इस रास्ते पर भटकती रहती है, बल्कि हर रात बस में चढ़ने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर समेत किसी जिंदा इंसान को भी मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।